सुपर 1 सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 1। विदेश से आए एनआरआई परिवार को अपनी लूट का शिकार बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एक एनआरआई परिवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी आपस में चचेरे भाई हैं, लेकिन अपने शाही जीवन को जीने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। जालंधर के एनआरआई परिवार से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट का सामान और साथ ही हथियारों को बरामद किया गया है। दरअसल अमृतसर के अंतर रहीसरे हवाई अड्डे से सिमरजीत सिंह वर्दी, जो कि मूल रूप से इंग्लैंड का रहने वाला है, वो अपने परिवार के सदस्यों सहित 29 अगस्त को भारत आया, जिसके बाद वे अपने परिवार के साथ अपने घर जालंधर जा रहे थे। तब वे बाईपास से जा रहे थे, तब उसके पास कुछ लुटेरों ने गोली चलाकर उसकी कार को रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए, जिसके बाद इस वारदात को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया था। लेकिन इसमें आज पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने इस मामले में 2 आरोपियों हुरगुरिंदर सिंह और जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल इस लूट की वारदात को करने की मंशा केवल एनआरआई वर्ग के लोगों को अपना निशाना बनाना था। दरअसल आरोपियों, जो कि आपस में चचेरे भाई हैं, उनको पता था कि जब कोई एनआरआई विदेश से आता है तब उसके पास काफी पैसे होते हैं, जिसके चलते वे अमृतसर के एयरपोर्ट पर ही इस तरह के परिवार वालों के ऊपर अपनी नजर रखते हैं। और उस दिन भी जब एनआरआई परिवार भारत में आया तब उन्होंने अमृतसर के वेरका बाईपास इलाके में उसको अपनी लूट का शिकार बनाया। यही नहीं, इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट किया हुआ सामान और घटना में इस्तेमाल हुई एक i20 कार के साथ 2 बड़ी पिस्तौल और इसके साथ साथ एक पिस्तौल भी बरामद की, जिनके बल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना में इस्तेमाल हुआ एक फोन भी बरामद हुआ है। साथ ही $2 जो कि तकरीबन 2000 थे, उनकी बरामदगी पुलिस के द्वारा नहीं की जा सकी और $1 को उन आरोपियों ने अपनी एक परस्त जीवन में खर्च कर दिया। दरअसल इस गिरोह की ये पहली वारदात है, क्योंकि ये लोग अपनी ऐशो-आराम के लिए ऐसी वारदात करते हैं, इसलिए उन्हें इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि इनके पास हथियार के लाइसेंस है या नहीं, इस मामले की जांच अभी की जा रही है। रात ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ i20 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਰਕਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਕੈਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, 3-4 ਅਟੈਚੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। तो जो अटैची वो लुट के उन्होंने भज के थे, मौके तो भज के तो सानू फिर कुछ लीड्स मिलियां सी मौका तो टैक्नीकल जो लीड सीगियां उन्होंने असीं फॉलोअप करते करते तो 2 मुलजम जिहड़े हैगे ने असीं फड़ लए ने तो 2 मुलजम फड़ के तो उन्होंने पुछगिछ तो सानू जिहड़ा क्राइम का जिहड़ा समान हैगा 3 अटैचीज हैगे ने वो सारे रिकवर कर लए हैगे ने। कुछ असला जिहड़ा उन्होंने असला मौके तो वारदात ते वरतिया सी वो असला भी असीं रिकवर कर लिया। बाकी उन्होंने अरेस्ट पाई है तो उस तो बाद होर पुलिस रिमांड जिहड़ा हैगा लैके पुछगिछ करांगे ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ 2 ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਰਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ 3 ਅਟੈਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਰੌਂਦ 12 ਰੌਂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਟਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰੀ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਰਆਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਆਰਆਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਗਿਫਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ? ਡਾਲਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੋਲਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਕੇ ਡਾਲਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇ ਐਡਜॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ਹੈਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆन ਚ लेंगे। शिकोहाबाद के संत जनू बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में दीपोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर ब्रजेश बाबू गर्ग ने बीटीसी और बीएड छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व मनाना हमारी मान्यताओं में शुमार है। इस मौके पर बच्चे पटाखे खूब जमकर चलाते हैं, लेकिन ज्यादा आवाज वाले पटाखों से हमेशा खतरा ही रहता है, वायु प्रदूषण का और किसी अनहोनी का। इसलिए हमेशा याद रहे कि दिवाली पर पटाखों को घनी आबादी से दूर जाकर चलाएं। प्राचार्य डॉक्टर जयदेव सिंह ने बताया कि पटाखों को हमेशा हॉस्पिटल या घनी आबादी के पास नहीं चलाना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए और दिया जलाने चाहिए, वो भी घी या तेल के दिया जलाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल्स के पास नहीं जलते, पटाखे फोड़ने चाहिए, उससे जो पेशेंट्स होते हैं उनको तकलीफ होती है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के पास वगैरह पटाखे वो ना फोड़े और थोड़ी सी अपने हाथों में पकड़ के पटाखे ना फोड़े। जैसा कि ये प्रोग्राम दीपावली से पहले किया गया है, उसके अवकाश से पहले यहाँ पर सभी शिक्षकगणों ने काफ़ी कुछ बताया दीपावली के बारे में, और जहाँ पर जितने भी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए इस पर्व को लेके, इस पर्व के साथ ली जाने वाली सावधानियाँ और अन्य कई बार चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। बहुत सारी जानकारी मिली है। दिवाली का जो त्यौहार होता है हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। यहाँ पे बहुत सारे हर टीचर ने अलग अलग जानकारी दी है। जैसा कि सर ने बताया, दिवाली पर पटाखे कम चलाने चाहिए और जो घी और तेल के दीपक है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलाने चाहिए, जिससे वातावरण जो है बहुत शुद्ध हो और अच्छे से त्यौहार को मनाया जा सके। गुजरात के बनासकांठा जिले के तहसील अमीरगढ़ में वन विभाग और पोस्ट ऑफिस के पास कचरा, पेड़ और मिट्टी का घेराव के कारण जनता को ये कार्यालय दिखाई ही नहीं देता है, और यहाँ पर इतनी गंदगी हो रखी है कि यहाँ से निकलना भी दूभर हो जाता है। अमीरगढ़ में वन विभाग, पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग स्वच्छता की बात करते हैं, वही लोग अपने कार्यालय के पास कचरे का ढेर लगा हुआ है और पड़ा कचरा और मिट्टी को हटाते नहीं है। इन्हीं पेड़ की वजह से आसपास में बिजली का तार टूट जाता है। कई तार में 4000 वोल्ट की लाइन चल रही है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या किसी की जान भी जा सकती है। अगर ये दोनों कार्यालय वाले साफ सफाई रखें तो दोनों के कार्यालय साफ रहेंगे। और अपने मुख्य प्रधानमंत्री मोदी साहब, जिसमें उन्होंने अभियान चलाया था स्वच्छ भारत अभियान का, अमीरगढ़ में स्वच्छता नहीं है। अमृतसर में सरबत खालसा बुलाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चंबा गांव के नजदीक सरबत खालसा बुलाने के लिए शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सरपंच सदस्य सिमरनजीत सिंह मान और भाई मोकम सिंह ने सभी प्रबंधों का जायजा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए मान ने कहा कि सरकार सरबत खालसा बुलाने के बीच काफी रुकावटें पैदा करेगी, लेकिन सरबत खालसा होकर रहेगा, जिसमें पूरे संसार से सिख संगत बड़ी गिनती में शिरकत करेगी। मान ने सुखबीर बादल की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अपना संभव डीटीओ से कह रखा है कि सरबत खालसा आने वाली सभी बसें रोक दी जाएं। यदि ऐसा हुआ तो वे बादल की बस को रोकेंगे और उनके होटल रिजॉर्ट की सारी बुकिंग करके होटल का बिल नहीं पे करेंगे। साथ ही भाई मोकम सिंह ने कहा कि अगर सरबत खालसा में कोई रुकावट डाली गई तो वे रुकावट डालने वाले डीटीओ और डीसी का घेराव करेंगे। मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा राज्य कमेटी का आह्वान पर जिला कमेटी कैथल के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। पत्रकारों से बात करते हुए मिड डे मील इंचार्ज सत्यवान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 350 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जिसमें मास्टरों को तो दूसरी जगह लगाया जाएगा, लेकिन मिड डे मील वर्करों के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे इनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी समस्या ये है कि 2013 में मानदेय 1000 बढ़ाया गया था, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि मिड डे मील वर्करों को अफसरों द्वारा हर रोज परेशान किया जा रहा है।
मिड डे मील वर्कर कविता ने बताया कि हमें मात्र 2500 रुपए दिए जाते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा नहीं होता और अब 350 स्कूलों के बंद होने पर हमारी नौकरी पर खतरा बना हुआ है। हम मांग करते हैं कि हमें पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं करते तब तक हमें 8100 रुपए प्रतिमाह दिए जाए। हर दिन हमारे अफसर हमें हटाने की धमकी देते हैं। हम कहाँ जाए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, पर हम अब चुप बैठने वाले नहीं है। दरअसल जो 350 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने और उसमें मास्टरों के लिए तो क्या भी शिफ्ट कर देंगे दूसरे स्कूलों में, लेकिन मिड डे मील वर्करों का कोई मतलब विकल्प नहीं दर्शाया है सरकार ने। इसे हमें खतरा है कि मिड डे मील को की योजनाबद्ध तरीके से हटाने को जा रही है सरकार। पहले भी हमने इकट्ठे होकर ने इसका इस्कॉन कंपनी का ठेका रद्द करवाया था, जब भी सरकार ने मुंह की खानी पड़ी थी, और अब भी हम हर जोर जुल्म उनका सहन नहीं करेंगे और पूरे राज्य स्तर पर पूरा मतलब आंदोलन करके ये ऐसा कोई भी ज्यादती स्वरूप की हम नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ हमारी कुछ समस्याएं और भी हैं। मानदेय की भी समस्या है। 1000 रुपये केंद्र सरकार ने 2013 में बढ़ाए थे, आज तक वो नहीं दे लिए। दूसरी यहाँ खट्टर सरकार की भी जो समस्याएं जुड़ी हैं जो कि रोज़ रोज़ सामने आती हैं, उसकी सह में कुछ हमारी मिड डे मील वर्कर भी तंग हैं। स्कूलों में रसोई की समस्याएं हैं, मतलब राशन की समस्याएं हैं। राशन ख़त्म हो जाता है तो उनकी पे भी रोक ली जाती है, उस दिन की पे नहीं मिलती। बड़ी समस्याएं हैं। DO साहब से हम बातचीत करेंगे, ठोक बजा के उससे बात करेंगे और सारी समस्याओं को हल निकलवाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि हम मतलब मिड डे मील में हैं, जो तनख्वाह काटते हैं, भाई राशन नहीं बन रहा वो भी नहीं तनख्वाह देते हमको, और हम मतलब कोई भी समस्या आती है, राशन खत्म हो जाता है, ऐसे डरा जाते हैं कि घर बैठना पड़ेगा, ये है वो है। हम ऐसे बैठने वाले में से नहीं हैं और बिल्कुल भी बैठेंगे भी नहीं। और हमारी मांगे है हमको पक्का करे, सबसे बड़ी तो ये है। और पक्का नहीं करे तो 8100 रुपये मांग रखे हैं, वो भी नहीं कभी भी पूरी हो रही। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कभी भी टीवी पे हमारा कोई चैनल कोई कुछ नहीं दिखाते हैं सर। और हम विधवा हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं सर, और 2500 में हम क्या क्या कर सकते हैं आप बताओ। हमारे बच्चे सारी चीज़ें मांगते हैं, आगे से त्योहार आ गए हैं, हम क्या दे सकते हैं अपने बच्चे को बताओ सर, क्या दे सकते हैं? हम दे तो नहीं सकते हम कुछ भी। 2500 में क्या देंगे? उनको पटाखे देंगे कि चीज़ें खिलाएंगे, उनको रोस्त वस्त्र देंगे पहनने के लिए। छोटे वस्त्रों को हम क्या कर सकते हैं? मिड डे मील में कोई सुन नहीं सकता हमारी। जो मिड डे मील महिला वर्कर्स हैं, उनकी जो शिकायतें हैं वो सरकार को की इनकी जो शिकायतें जो सरकार को लेके हैं कि इनका जो मानदेय है, जो प्रॉपर मानदेय है, जो उनको सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं। जैसे ईंधन से संबंधित है, चूल्हे से संबंधित, गैस सिलेंडर से संबंधित है और वर्किंग से संबंधित है, वो इनकी शिकायतें सरकार के प्रति हैं। उसके बारे में अपना ज्ञापन देने के लिए आज डी साहब के पास आई हैं। तो अकेले कोई ज्ञापन दिया? नहीं, अभी ज्ञापन दिया नहीं ना। हमारे ADC साहब आए हैं या तहसीलदार साहब उनका ज्ञापन लेंगे। गुड़गांव के सेक्टर 5 थाने में शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है, जिसमें 33 वर्षीय महिला ने 25 वर्षीय झज्जर निवासी दिनेश नामक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। गुड़गांव के सेक्टर 5 में शादी का झांसा देकर रेप करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा वाकया लगभग 6 महीने पहले का है, जब पीड़िता ने अपनी सहेलियों के साथ उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाया था, जहां जाने के लिए उन्होंने एक सफारी गाड़ी किराए पर ली थी। उसी सफारी गाड़ी का ड्राइवर दिनेश था, जो इन सभी को अपनी कार में बैठाकर उत्तराखंड ले गया था और इसी दौरान पीड़िता से शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उत्तराखंड से गुड़गांव आने के बाद भी आरोपी दिनेश के जाल में महिला फंसती गई और आरोपी लगातार उसे अपना शिकार बनाता रहा। कुछ दिन के बाद आरोपी महिला से पैसे भी ऐंठने लगा। उसके बाद शादी करने से मना कर दिया, जिससे परेशान महिला ने इसकी शिकायत गुड़गांव पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को झज्जर से गिरफ्तार कर लिया है। युवक पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महिला ने आरोप लगाया कि वो सहेलियों के साथ अपने कहीं उत्तराखंड में टूर पर गए थे और जिसके लिए उन्होंने एक टैक्सी किराए पे की थी सफारी, जिसका ड्राइवर दिनेश और यस के नाम से था, जिसके साथ इस महिला की वहाँ दोस्ती हुई और यहाँ गुड़गांव आने पर भी वो दोस्ती जारी रही और इसी बीच उनके शारीरिक संबंध भी हुए और उस लड़के ने उसे पैसे की गुजारिश की कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए, ज़रूरत महसूस की तो उस लड़की ने अपने फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा कर अपने सेविंग अकाउंट्स में डलवा लिया और ATM उस लड़के को दे दिया। सर ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये लड़का झज्जर का रहने वाला है। इस मामले में सर इसकी गिरफ्तारी हुई है?
हाँ, इसको कल गिरफ्तार किया जा चुका है, आज पेश अदालत किया जाएगा। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? ये 376, 506, 406। स्वच्छ भारत अभियान के बैनर तले फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के लोहिया गांव सूरजपुर में जिलाधिकारी ने अचानक स्वच्छ भारत अभियान का जायजा लेने के लिए प्रातः 5 बजे गांव में पहुंच गए। गांव में उन्होंने देखा कि गांव में शौचालय न बने होने के कारण पुरुष और महिलाएं खेतों पर शौच करने के लिए जा रहे थे। जिलाधिकारी के साथ चल रहे अन्य अधिकारियों ने महिलाओं को रोककर मल से होने वाली बीमारियों के बारे में समझाया और कहा कि खेतों में पड़े मल को आप जब तक ढक कर नहीं आएंगे तब तक यही गंदगी 48 तरीकों से आपके पास ही आती रहेगी और हमारे समाज को बीमारियों की चपेट में लेती रहेगी। जिलाधिकारी ने गांव में 10-10 लोगों को और महिलाओं की और बच्चों की कई टीमें गठित की हैं, जो रोजाना खुले में जा रहे लोगों को समझाएंगे। वहीं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने महिलाओं की टीम में श्रीमती प्रीति को और लड़कियों में कुमारी नीतू को और छोटे छोटे बच्चों की टीम में दीपक कुमार को अध्यक्ष बनाया है। यहाँ तक कि टीम ने हर सदस्य को अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, जिससे कि कोई परेशानी हो तो वे सदस्य सीधे जिलाधिकारी से बात कर सकते हैं। वहीं गाँव में हुए विकास कार्यों पर नाराजगी भी जताई गई। इस मौके पर कई अधिकारीगण मौजूद थे। शौच मुक्त कराने के लिए और लोगों से बैठ के निगरानी समितियां सृजित करके उनसे द्वारा निगरानी करने के लिए आज ये बैठक गांव सभा की हुई थी। प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 1। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।